Hello everyone. In this video we are going to discuss the absolute veto power of the president. Absolute veto power of the president. So when this power is used, so a person who is minister but not the member of parliament, and if he or she bring any bill in parliament, then president have absolute power to either accept the bill or reject the bill. अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर है बट वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उस केस में अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, एब्सोल्यूट पावर है कि डायरेक्टली वो हाँ या ना कर सकती है उस बिल के बाद, इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल. सो बेसिकली अब यहाँ पे केस राइज होता है कि हाउ, यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज होता है वो क्या राइज होता है, हाउ मिनिस्टर without, how anyone could be a minister, anyone could be a minister without being the member of the parliament. ये कैसे संभव है? तो ये पॉसिबल है अंडर जो आर्टिकल 74, अंडर आर्टिकल 74 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. प्राइम मिनिस्टर have power that he can include any member in his council of minister. यहाँ तक कि अगर आप भी जाके कहते हैं एंड प्रेसिडेंट अगर एग्री हो जाता है तो देन ही कैन गिव यू एनी मिनिस्ट्री, ही कैन मेक यू द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. बट इसका जो शर्त है वो क्या है कि विथिन 180 डेज आपको इधर राज्यसभा और लोकसभा से यू नीड टू बी इलेक्टेड विथिन 180 डेज. इसका जो क्राइटेरिया जो है कि विथिन 180 डेज या तो आप राज्यसभा से या फिर लोकसभा से आपको आप इलेक्टेड होने चाहिए. तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल जो अभी हाल ही अपना अरुण जेटली के केस में हुआ था. अरुण जेटली जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया था, बट हालांकि वो अमृतसर
he lost from अमृतसर से वो हार गए थे, फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी थी, तो इसका क्या हुआ कि विथ इन 180 डेज इन्हें जो है राज्यसभा से इलेक्ट कर लिया गया, राज्यसभा से इलेक्ट कर लिया गया। तो ऐसा संभव है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स जिसमें कि क्या बोला गया कि अगर कोई भी मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो कोई बिल लाता है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली हैव द पावर टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल। और ये तो वीटो पावर समझ में आ गया, बट यहाँ पे क्वेश्चन एराइज ये हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर कैसे बन सकता है विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो यस, बन सकता है। अंडर आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर हैव पावर टू बेसिकली इंक्लूड एनी मेंबर इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ से क्या होता है कि बस इसका एक क्राइटेरिया होता है कि विथ इन 180 डेज आपको इधर लोकसभा या राज्यसभा के से आपको इलेक्टेड होना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आफ्टर देन कंप्लीशन ऑफ 180 डेज यू विल बी रिमूव फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री। सो जैसा कि इसका एक एग्जांपल अरुण जेटली के केस में दिखा गया था, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया था, एंड अरुण जेटली बेसिकली अमृतसर के सीट से हार गए थे, बट विथ इन 180 डेज राज्यसभा से इलेक्ट कर लिए गए। So this was the absolute veto power of the president. Thanks for watching this video.